हेलो एवरीवन, आज देखते हैं 14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए, फोर्थ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने इसमें आपको दो मेथड बताए हैं, एक तो एज्यूम मीन मेथड और एक डायरेक्ट मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इस बार नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस करने हैं। 14.1, 2, 3 कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। 14.4 छोड़नी है। 14.1, 2 और 3 तीनों में आपको स्टेप डेविएशन मेथड यूज नहीं करना है। बाकी आप एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में आपको पेज नंबर 268 पर एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड यूज करके दिखाए हुए हैं। ठीक है, आपका डायरेक्ट मेथड भी करके दिखाया हुआ है, इसमें आपका एज्यूम मीन मेथड भी करके दिखाया है और स्टेप डेविएशन मेथड भी करके दिखाया है। 3 मेथड होते हैं आपके मीन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको 2 ही मेथड सीखना है, तीसरा मेथड सीखना ही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में है, अब आपको इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। बॉक्सेस में रख रखे हैं मैंगोज और वेंडर्स उनको रिटेल मार्केट में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे थे। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अब इन बॉक्सेस में नंबर जो मैंगोज है वो अलग अलग हैं, ये नहीं कि सब में नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल है। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग अब इतने से इतने मैंगो जितने हैं वो इतने 15 बॉक्सेस है, इतने से इतने मैंगो जितने हैं वो इतने 110 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 53 से 55 मैंगो है। 135 बॉक्सेस ऐसे हैं जिसमें 56 से 58 के बीच में मैंगो। तो ये सारा आपको दे दिया है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। मीन हमें निकालना है यहाँ पर। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। इसमें कौन सा मेथड आप चूज करेंगे, तो वही आप डायरेक्ट मेथड या एज्यूम मीन मेथड दोनों में से कोई भी एक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको, क्योंकि क्लास इंटरवल करके दिए हुए हैं, तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। XI जो हमने पहले भी निकाला था। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्लास मार्क निकल आएंगे इस तरह से आपके। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको एज्यूम मीन मेथड लगाना है या फिर डायरेक्ट मेथड। एज्यूम मीन मेथड में आपका जो ऊपर की हाफ वैल्यू छोड़ देते हैं, मतलब अगर ये 7 है तो 3 ऊपर और 3 नीचे छोड़ देंगे और बीच वाला नंबर ले लेंगे। अगर ये 6 है, मतलब ऑड है, तो बहुत इजी हो जाता है, आधे ऊपर छोड़ दो, आधे नीचे, बीच का एक ले लो। अगर इवन नंबर्स हैं तो बीच वाले दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, वो ए होता है। फिर हम इससे DI निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड से। DI इक्वल्स टू जो हमारा XI होगा उसमें से जो एज्यूम मीन है उसको माइनस करते चले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ 47.5 लिया, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते थे, या तो इसको या इसको, तो हमने इसको ले लिया। मिडल में ये दोनों आ गए क्योंकि इवन नंबर ऑफ यहाँ पर क्लास मार्क्स है। अगर ओड होते तो बहुत इजी हो जाता, मान लो 5 है तो 2 ऊपर छोड़ो तो 2 नीचे, बीच वाला ले लो। लेकिन इवन है तो उसमें आपको दोनों में से कोई एक लेने की चॉइस होती है। तो इसमें मान लो यहाँ पर ये ले लिया, तो XI में से इसको माइनस करते हुए चलेंगे। जैसे 17.5 माइनस 47.5, तो ऐसे करके माइनस करते हुए हम जाएंगे और फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और उसका फिर सम निकालेंगे। ये समीशन का साइन होता है, सम निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपका DI निकालने के लिए फॉर्मूला होगा समीशन ऑफ FI DI अपॉन FI करके आप सॉल्व करेंगे। ये होता है आपका इसके लिए फॉर्मूला, एज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला A प्लस समीशन ऑफ FI DI अपॉन FI। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो समीशन ऑफ FI XI अपॉन FI, समीशन ऑफ FI। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस एज्यूम मीन या फिर डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका है 14.2। इसमें आप नई चीज देखेंगे, मोड। मीन तो चलेगा ही आपका, मीन तो आप सीख चुके कैसे निकालना है, डायरेक्ट और एज्यूम मीन मेथड से दोनों में से कोई भी एक लगा लेना। मोड के लिए एक नया फॉर्मूला है आपके पास, पेज नंबर 273 पर आपके पास ये फॉर्मूला है, उसकी मीनिंग समझे। मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0। यहाँ पर आपकी जो मान लो एक, इसमें समझ लीजिए क्या क्या चीजें इसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। आपका क्लास, मॉडल क्लास जो होगी आपकी, वो होगी जो आपकी सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रखती है। जैसे 8 सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी क्या है, 8, तो ये आपकी क्लास क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास। ठीक, तो ये मॉडल क्लास है और इसमें लोअर लिमिट क्या है, 3। L फॉर लोअर लिमिट। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है, जैसे 3, तो L हो गया हमारा 3। मॉडल क्लास कौन सी है, 3 to 5 वाली, उसकी लोअर लिमिट क्या हो गई यहाँ पर 3, उसकी अपर लिमिट क्या है 5। ठीक है, अपर लिमिट की तो जरूरत नहीं है इसलिए
इसमें मेंशन नहीं है, लोअर लिमिट की जरूरत है, तो 3 हो गया। क्लास साइज कितना हो गया यहाँ पर 5 - 3, 5 - 3 इक्वल्स टू 2, ठीक है। 5 - 3 इक्वल्स टू 2 आपका क्लास साइज हो गया। इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपका क्लास साइज निकल आएगा, जो कि h होता है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जो h है वो आपका क्या है, क्लास साइज। फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको कहेंगे f1। f1 हमारा होगा ये वाला, ठीक है, जो मैक्सिमम जहां फ्रीक्वेंसी f1 होगा, इससे पहले वाला होगा f0 और इसके बाद वाला होगा f2, ठीक। तो f1 इज द मॉडल क्लास, जैसे 8 ये जो मॉडल क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो आपका f1 हो गया। f0 है आपका प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये वाला f0 आपका 7 है और f2 आपका 2 है, ठीक है। f1 f0 f2 करके आपने निकाल लिया और यहाँ सारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम पहले सारी चीजें निकालेंगे। L कितना है हमारे पास, 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पर L लिख लो सबसे पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कौन सी है, 23, ठीक है। तो ये आपकी 23 सबसे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी हुई, मॉडल क्लास इक्वल्स टू 35 to 45, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। अब इसमें आपका लोअर लिमिट क्या है, L क्या है 35, L आपका 35 आ गया। H कैसे निकालेंगे, H इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप 45 - 35 करेंगे इक्वल्स टू 10, ये आपका H निकल आया है। और क्या 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 चाहिए हमें, F1 क्या होगा हमारा, जो मैक्सिमम आपकी फ्रीक्वेंसी आई है वो F1 हो गया, यानी कि 23, ठीक। और F0 आप आ गया प्रीसीडिंग वाला, इससे पहले वाला। F0 आपका कितना है यहाँ पर 21 और F2 आपका कितना है, इससे अगला वाला सक्सीडिंग अगला वाला, ठीक है, 14। तो यही सारा कुछ हमें चाहिए था। फ्रीक्वेंसी है हाईएस्ट जो वो ले लो, F1 हो गया, उससे पिछले वाले की F0 और उससे अगले वाले की फ्रीक्वेंसी 14। अब इस फॉर्मूले में पुट करो सारी चीजें। L भी है हमारे पास, मॉडल क्लास का इंटरवल कितना है, मॉडल क्लास ये है हमारी 35 से 45 वाली, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास हो गई। इसमें फिर हमने अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके H निकाल लिया, ठीक है। और F0 F1 F2 जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए वो सारी चीजें आप फॉर्मूले में पुट कर दो। अब ये सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। L की जगह हमारा 35 आ जाएगा और हमारा F1 माइनस F0, F1 हमारा 23 है माइनस F0 आपका 21 है। और यहाँ भी आप 2 इंटू F1 और F0 F2 सबकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका ये आ गया और इसको सॉल्व करने के बाद आप आंसर दे देंगे फाइनल, दिस इज द मोड। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेगी और इसका क्या क्या मतलब है, L का क्या मीनिंग है, F1 F0 या और H, इन सब की मीनिंग क्या है, इनको कैसे फाइंड करना है, तो मोड निकल जाएगा। एक तो इसमें मोड निकालने के लिए कहा और दूसरा मीन। तो मीन तो आपको पहले से ही पता है, 14.1 में आप सीख चुके हैं, तो इसका मीन भी निकाल लेते हैं। मोड हमने देख लिया कैसे निकालते हैं, अब मीन निकालना है इसी डेटा का। मीन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड दोनों। तो एज्यूम मीन मेथड से देख लेते हैं इसको एक बार। मोड हमने पहले निकाल दिया था, अब एज्यूम मीन मेथड से इसका मीन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सारा डेटा लिखेंगे, एज, नंबर ऑफ पेशेंट और क्लास मार्क, फिर डी निकालेंगे। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एज, नंबर ऑफ पेशेंट्स, फिर यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क, जिसको XI से दिखाते हैं। फिर हम यहाँ DI निकालेंगे, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे XI माइनस A, फिर DI इंटू FI इंटू DI निकालेंगे। तो हमारी एज कितनी है, 5 to 15, इंटरवल जो भी है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। उसके बाद पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। अब यहाँ इन दोनों को प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्लास मार्क निकल आएगा। ये हमारा FI होता है, फ्रीक्वेंसी। तो प्लस किया तो 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 आया,
ठीक है। ऐसे इसको प्लस किया तो हमारा आ गया 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 आया। इनके बीच का इंटरवल 10-10 है तो 10-10 बढ़ाते चले जाओ, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें निकालना है DI। यहाँ लेना पड़ेगा ए वो वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू होती है, इस लाइन में आपकी बीच की वैल्यू। अब यहाँ तो इवन नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाला कौन सा हुआ? बीच वाले ये दोनों हुए। इन दोनों में से किसी एक को आप ए समझ लो, इसको एज्यूम कर लो कि ए ये है। इसको भी कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ए हमारा फिर फॉर्मूला बनेगा DI इक्वल्स टू XI माइनस ए। जो भी हमारा XI है उसमें से ए माइनस करते हुए चले। 10 में से 30 माइनस किया हमने, 10 माइनस 30 20 आया। 20 माइनस 30 माइनस का 10 आया। 30 माइनस 30 0। फिर 40 माइनस 30 10 आया। 50 माइनस 30 20 आया। और 60 माइनस 30 30 आया। अब हमें क्या करना है? FI इंटू DI, जो आपका ये आया है इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? इसमें, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 इंटू 2 तो आपका हो जाएगा माइनस का 120। 11 इंटू 10 तो माइनस का 110। 0 की 21 में मल्टीप्लाई तो 0। 23 की 10 में होगी तो 230। फिर 14 की 20 में होगी तो 280। और 5 की 30 में होगी 150। ठीक, अब हम इसका सम निकाल लेंगे। समीशन ऑफ FI DI करेंगे और यहाँ समीशन ऑफ FI करेंगे। ये समीशन का साइन होता है हमारा, समीशन ऑफ FI करेंगे। ये चीज़ आप सॉल्व करके निकालो। समीशन करके कितना आया? इसका तो आपका 80 हो जाएगा। अब इसको प्लस करने के बाद हमारा आता है, इन तीनों को एक जगह प्लस कर लेना, फिर प्लस वाले में से माइनस वाला हटा देना, तो आपका आ जाएगा 430। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे सारी चीज़ें। हमारा एज्यूम इन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस समीशन ऑफ FI DI जो हमने निकाल लिया, और समीशन ऑफ FI जो यहाँ पर हमने निकाला, नंबर ऑफ पेशेंट्स। यहाँ आप फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज। हमारा मीन इक्वल टू हो जाएगा, ए हमारा 30 था, समीशन ऑफ FI DI हमारा कितना हो गया? 430 अपॉन समीशन ऑफ FI हमारा हो गया 80। 0 से 0 कैंसिल, 30 प्लस इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.35। इसको प्लस करने के बाद आ गया 35.37 आएगा, 37। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है? हमारे पास मीन ये हो गया, और मोड जो हमने निकाला था वो हमारा था 36.82 ईयर्स, ऐसे करके जो हमने निकाला था। इससे अब हमें लास्ट में कंक्लूड भी करना है कि कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको आपको कंपेयर करके बताना है कि इससे आपको क्या पता चलता है। तो इससे हमें यही कंक्लूड होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो है एडमिट हो रहे हैं वो 36.82 ईयर्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मॉडल निकालना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था वही चीज़ आपको, मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सेम एज इट इज करना है आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वही सारा कुछ फर्स्ट में जो आपने मोड निकाला वही निकाल कर दिखाना है। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। एक तो इसमें आपको मॉडल निकालना है और मीन निकालना है। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे हम इसको भी।